हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपने सी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल को आगे आगे बढ़ाते हुए चलिए आज एक और प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाएंगे। पहले तो प्रोग्राम बनाने से पहले जान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट होता है क्या है। जैसे कि हम लोग मान लो कि बैंक में गए और बैंक में गए हम लोग बैंक से लोन ले रहे हैं मान ना। तो जो हम लोग ने जो पैसे बैंक से लोन लिया वो क्या होता है। जैसे कि हमने कुछ लिया, हमने 20,000 रुपये 20,000 रुपये बैंक से क्या किए, उधार ले लिया। हमने ले लिया बैंक से, मतलब कितना 20,000। तो वो तो जो 20,000 पूरे रुपीज़ है वो क्या है, क्या हम हमारे लिए वो क्या प्रिंसिपल है, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। अब हम लोग बोल देते, अब बैंक हमें कुछ रेट के हिसाब से वो पैसे देगा। जैसे 8% हो गया या 10% हो गया, उसके हिसाब से हमें वो पैसे देगा। और हमने टाइम एक निर्धारित कर देगा कि आपको हम उस टाइम में देना पड़ेगा। जैसे कि बैंक बोल देगा आपको जो भी पैसे मैं दे रहा हूँ आपको 2 साल के अंदर आपको जमा करना है, नहीं दो साल के बाद जो भी आप सामान दिए होंगे वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, कुछ भी कर सकता है बैंक है। तो जो पैसे वो प्रिंसिपल हुआ, रेट और टाइम। और हम जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग क्लास 6 7 पढ़ते चले आ रहे हैं वो क्या होता था, P इंटू R इंटू PRT अपॉन 100। बहुत पढ़ते थे PRT इंटू 100। बस सिंपल इंटरेस्ट जो फॉर्मूला निकालना है वो करना है क्या, सिर्फ इस फॉर्मूले पुट करना है और हमारा सिंपल इंटरेस्ट वो हम जो जितने भी रुपीज़ का निकालना चाहेंगे वो हम उससे फाइंड कर सकेंगे। तो बस इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है और बस हमारा प्रोग्राम बनाना है। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे और प्रोग्राम को बना के देखते हैं कि ये प्रोग्राम बन पाता है या नहीं। तो VS कोड में आने के बाद सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेनी है। आपको फाइल का नाम है सिंपल इंटरेस्ट डॉट सी के नाम से मैंने एक फ़ाइल बना लिया। तो अब जो हम लोग को सी प्रोग्राम स्टार्ट करने का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है। तो हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। जो फर्स्ट फाइल हेडर फाइल में इंक्लूड करनी हो क्या है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ कि सबको आप लोग को ये विजिबल हो जाए। आई होप इट इज़ विजिबल। तो इस हेडर फाइल को इंक्लूड करने से क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम में हम प्रोग्राम में प्रिंटफ और स्कैनफ कुछ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। किस लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए। इसलिए इस हेडर फाइल का नाम ये क्या, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। क्लियर। अब जो हम अब अपने टर्बो सी में सेकंड हेडर फाइल इंक्लूड करते तो वो क्या था, वो हमारा था हैश इंक्लूड कोनियो कोनियो डॉट एच कोनियो डॉट एच। अब इससे क्या होता है कि हम अपने प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन और गेट्स यस जैसे कुछ फंक्शन का यूज करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये सब सारे फंक्शन हमें अपना विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी प्रोवाइड कराता है। तो हमें इसको इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट अगर टर्बो सी में प्रोग्रामिंग कर रहा है तो वो इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमें विजुअल स्टूडियो कोड ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं वो वहाँ पे हमें प्रोवाइड नहीं होती। तो हम वहाँ पे इंक्लूड इस हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट एच हमें इंक्लूड करना होगा। तो ये हमें यहाँ पे इसको यूज़ नहीं करना है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, कमेंट ऑफ कर दे रहा हूँ। क्लियर, कमेंट कर दिया। अब जो हमारा जो मेन पार्ट है क्या, जो वाइड मेन फंक्शन बना लिया। और मेन फंक्शन हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। देखिए यहाँ पे क्या, हमें प्रिंसिपल लेना है, रेट लेना है, टाइम लेना है और हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो ये सब क्या हमें फ्लोट वैल्यू हो सकती है, क्योंकि इंटीजर ऐसा कुछ नहीं कि अगर टाइम मान लो 1.5 ईयर बोल दिए तो ये क्या फ्लोट वैल्यू है। और रेट का भी कोई फिक्स नहीं है, जैसे 1% 1.5% 9% 8% 7% 1.5%। तो ये फ्लोट वैल्यू है हमारा प्रिंसिपल तो ऑब्वियसली फ्लोट वैल्यू हो सकती है। तो मैं यहाँ पे फ्लोट वैल्यू ले रहा हूँ क्या, P R T एक SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट। हियर P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम एंड SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट। और लास्ट में सेमी कोलन लगाना ना भूले, कि जैसे हमारे कंपाइलर को पता चलता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है। तो इतना कर लिया। अब हम एक क्लियर SCR फंक्शन का यूज करते थे मैं टर्बो सी में, लेकिन हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना, क्योंकि फंक्शनलिटी ऑलरेडी हमारी प्रोवाइड हो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड प्रोवाइड करा दे रहा है। तो ये कर लिया। अब हमें क्या करना है प्रिंटफ कराना है किसको, इंटर द PRINCIPAL प्रिंसिपल हमें इंटर कराया, लास्ट में सेमीकोलन लगाया। अब स्कैनअप कराते हैं, स्कैनअप। क्लियर। अब स्कैनअप हमें यहाँ पे क्या, हमारा फ्लोट वैल्यू है तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, %f।
और फिर एंड साइन लगा के इस मेमोरी एड्रेस पे हम लोग पी के मेमोरी एड्रेस पे ये वैल्यू स्टोर करा दिए। तो मतलब हमने यहाँ पे अपना कर लिया। लेकिन देखिए अब यही सेम काम हमें करना है रेट के लिए और टाइम के लिए। तो हमें बार बार टाइप करने की क्या जरूरत है, विजुअल स्टूडियो कोड की एक और फंक्शनलिटी जान लीजिए, जहाँ कि हमने 2 लाइन को सेलेक्ट किया। अब क्या करना है, एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो बटन क्लिक करेंगे तो ये कॉपी पेस्ट कर देगा बहुत ईजिली। हमें कभी ना कॉपी करने की जरूरत है ना पेस्ट करने की, सिंपल 2 बार बटन प्रेस करना, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें रेट चाहिए, यहाँ पे टाइम। रेट के लिए हमारे क्या था आर, एंड फॉर टाइम टी। भाई रजिस्टर कहाँ से हो गया, क्योंकि हमारे विजुअल स्टूडियो बहुत ही सजेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आर से रिलेटेड हमें सजेशन प्रोवाइड करा रहा है। क्लियर। अब देखिए हमने प्रिंसिपल और रेट और टाइम इनपुट करा लिया। अब हमारा काम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करना। चलिए पी फॉर्मूला जस्ट अपना सिंपल कर रहे हैं, पी आर टी अपॉन 100। हमारा यहाँ पे क्या ये फाइंड कर लिया। अब इसे हम सिंपल प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट एफ करा ले। क्या क्या प्रिंट पर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमें, फ्लोट वैल्यू होगी तो परसेंट एफ, और कामा लगा के हम लोग क्या यहाँ पे एस आई, मतलब क्या होगा एस आई की वैल्यू इस परसेंट एफ की जगह यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो हमने इतना तो कर लिया। और हमें लास्ट में क्या यूज करते थे, गेट सी एच फंक्शन का को कॉल करते थे कि हमें आउटपुट स्ट्रीम को होल्ड कर सके। लेकिन अभी हम यहाँ यूज़ नहीं करना, तो मैं कमेंट ऑफ कर दे रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट अगर इस प्रोग्राम को टर्बो सी में बनाए, तो जो मैं यहाँ कमेंट किया हूँ वो इसको यूज़ कमेंट ऑफ करके यूज़ कर सकता है, तभी आपका प्रोग्राम बिल्कुल करेक्टली रन होगा। चलिए हमने प्रोग्राम तो बना लिया, अब चेक करते हैं ये प्रोग्राम मतलब सही रन होता है या नहीं। तो रन करते हैं। हाँ मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही रन हो गया। देखिए यहाँ पे बोल रहा है इंटर द प्रिंसिपल वैल्यू। मैंने मान लो कितना दिया, 20,000 दे दिया। और रेट मान लो मैंने दिया 8%, और टाइम दे दिया 2 साल 2 ईयर। तो हमारा क्या सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हुआ, मतलब हम 20,000 रुपये के बदले हमें बैंक को कितना 3,200 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब 3200 रुपये ज़्यादा। ये हमारा क्या इंटरेस्ट है। क्लियर। मतलब अगर किसी को डाउट हो तो वो पेन कॉपी पेन लेके कैलकुलेट कर सकता है। लेकिन यहाँ मशीन है, भरोसा कर सकते हो। जो कि हमें यहाँ पे जो भी वैल्यू है ये हम हमारी फॉर्मूले पे डिपेंड कर रही है। अगर हमने फॉर्मूला गलत लिखा होगा तो फॉर्मूले की तो हमारा आंसर गलत आएगा, फॉर्मूला सही होगा तो हमारा आंसर भी बिल्कुल सही ही आएगा। तो कैसे हमने इतना तो कर लिया। आपको इस वीडियो का कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से कोड डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।